वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। आज हम ले रहे हैं प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 6 विज्ञान विषय के लिए। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, साला का नाम तथा कक्षा लिखेंगे। दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए निर्धारित स्थान दिया है वर्कशीट में और पर्याप्त स्थान है जिसमें आप प्रश्नों के उत्तर उसी स्थान पे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड आ करना। पहले देख रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 8 तक। पहला प्रश्न है, पहेली जानना चाहती है कि चींटियां सीधे क्रम में किस संवेदी इंद्रिय के कारण से चलती हैं। तो किसके कारण से चलती हैं? सूंघकर चलती हैं। जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसमें हमें बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए ताकि हम जितना पानी यूज करना हो उतना ही पानी का यूज करें, एक्स्ट्रा पानी हमारा व्यर्थ ना जाए। थर्ड है, केंचुओं के किसान का परम मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहेगा? तो देखिए, जो पदार्थ ज्यादा सूखा होगा तो उड़द, मूंग, पापड़, बड़ी, इन तीनों की अपेक्षा ज्यादा देर तक सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए चित्र में गेहूं की खेत से रसोई तक की यात्रा को दिखाया गया है और इसकी सही यात्रा का क्रम कौन सा होगा? तो खेत से यात्रा शुरू हो रही है, जो कहाँ तक जा रही है? रसोई में रोटी तक। तो खेत में सबसे पहले क्या दिखाया गया है? देखिए, ये गेहूं की खेती की गेहूं की फसल दिखाई जा रही है। इसके बाद में क्या होगा? इससे गेहूं पैदा होंगे। गेहूं को किस में भरेंगे? फिर हम बोरी में भर करके उसे पिसाने जाएंगे और जब गेहूं पिस जाएगा तो उस आटे को गूंथा जाएगा और गूंथने के बाद में इससे रोटी बनाई जाएगी। तो सही ऑप्शन होगा बी। नीचे दिए गए खाली गिलास में ORS का घोल बनाना है। आप किस समूह का उपयोग करेंगे? ORS घोल पानी की जब शरीर में कम मात्रा हो जाती है, जब हैजा होता है या दस्त लगती, तब इसका उपयोग किया जाता है नमक पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो इसका सही क्या होगा? हमारा पानी, नमक और शक्कर का घोल। ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें सांस का उपयोग होता है। श्वास की सहायता से क्या बजाया जाता है? बांसुरी। आज चंद्रमा इस तरह दिखाई दे रहा है। आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी, यहाँ ध्यान देंगे पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन कैसा चांद होता है? पूरा चांद होता है। तो यही पूछ रहा है कि पूर्णमासी के दिन कौन सा चांद दिखाई देगा? तो डी ऑप्शन सही होगा, फुल मून होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जिसमें पहला दिया है, गिरगिट में पाई जाने वाली 2 विशेषताएं बताइए। तो गिरगिट में पाई जाने वाली 2 विशेषताएं हैं कि गिरगिट जो होता है उसकी आंखें ऊपर की तरफ होती है, वो घुमा करके चारों तरफ देख सकता है और यह अपना रंग भी बदल सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अगला है, खाद्य तेल किन बीजों से प्राप्त होते हैं? बीजों के नाम बताइए। तो मूंगफली, तिल, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि अनेक बीज हैं जिनसे कि तेल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, चाल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो चाल क्या है? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल जो है उसका SI मात्रक अगर देखें तो मीटर प्रति सेकंड होता है और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखें, एक उदाहरण लेते हैं कि एक बस 2 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी? तो चाल क्या होगी? चाल बराबर है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए, जो दूरी दी है वो किलोमीटर में है और यहाँ पर समय भी घंटे में दिया है, इसलिए हमें 80 बटे क्या हो जाएगा? 2 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन स्रोतों के नाम लिखिए। तो अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? वे स्रोत होते हैं जो एक निश्चित समयावधि बाद समाप्त हो जाते हैं। तो ये हैं हमारे जैसे कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से होंगे? जो कि एक निश्चित समयावधि में समाप्त ना होकर के आगे चलते रहते हैं, जो है हमारी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, कचरे से भी आजकल ऊर्जा उत्पादन की जा रही है, ज्वारीय ऊर्जा आदि, ये सभी नवीकरणीय स्रोत कहलाएंगे। वनों से होने वाले 4 लाभों को लिखना है। तो वनों से हमें अनेक लाभ होते हैं, इनमें हमें टोटल 4 लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, वनों से कई औषधियाँ प्राप्त होती हैं, वन वर्षा में सहायक होते हैं, वन मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। पानी के बचत संरक्षण संबंधित 4 उपाय लिखिए एवं जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो पानी की बचत आप कैसे कर सकते हैं? नल को आवश्यकता ना होने पर तुरंत बंद कर देना। जैसे नहा रहे हैं तो बाल्टी मग का उपयोग करना। बारिश के पानी को मकान के पास टैंक बनाकर, आजकल जो नए घर बन रहे हैं सभी लोग
अपने मकान में, अपने घर में नीचे टैंक बनवाते हैं ताकि जो वर्षा का जल होता है वह छत से बह करके सीधे नीचे स्टोर होता जाए। तो इस तरह हम टैंक बनाकर भी एकत्रित कर सकते हैं जल को। सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जिससे भी पानी की एक एक बूंद का उपयोग किया जाता है। और जो हमारा नहाने के बाद, बर्तन धोने के बाद ये पानी निकलता है, उसे हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरह हम कई तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। और अब हमें जल चक्र बनाना है, तो जल चक्र हम इस तरह से बना सकते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य की गर्मी के कारण जो नदियों का जल होता है वो वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर जाता रहता है। यहाँ वो संघनित होकर के बादल बन जाते हैं। बादल पेड़ों से टकरा करके और पहाड़ों से टकरा करके वापस ये जो जल होता है, जो यहाँ संघनन में बादल बना है, वो वापस पृथ्वी पे आ जाता है। हमारा पहाड़ों से होता हुआ कुछ जल भूमिगत चला जाता है और कुछ जल कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है। इस तरह से हम जल चक्र को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक तथा पॉलीथीन का भूमि की उर्वरक शक्ति, उपजाऊपन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वाहन कौन कौन से ईंधनों द्वारा चलते हैं, उदाहरण सहित बताइए। प्लास्टिक तथा पॉलीथीन पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, इसके साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को भी कम कर रहे हैं। इससे भूमिगत जो जल होता है, जो अभी हमने जल चक्र में भी देखा था, वह उसके स्रोत दूषित हो रहे हैं। भूमि में दबकर लाखों वर्ष तक प्लास्टिक जो है वो यूं ही बना रहता है। इसे अपघटित होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो ये अपघटित जब नहीं होता है तो भूमि के अंदर भी कई जहरीले गैसें भी उत्पन्न करता है, जिससे मिट्टी को प्रभावित करता है, उसका उपजाऊपन कम होता है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। और अगर हम जनरली प्लास्टिक को जला देते हैं तो जिस जगह पर हम प्लास्टिक जलाते हैं वहाँ की भी मिट्टी प्रदूषित होती है, और मिट्टी के अंदर वहाँ पर जो केचुआ, फफूंद और कई सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र कहे जाते हैं, किसानी के लिए, खेतों के लिए, फसलों के लिए जो लाभदायक होते हैं, जिनका रहना मिट्टी में, वो नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है, उसकी वर्षा जल और हवा सोखने की क्षमता भी कम होती जाती है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है, वाहन कौन कौन से ईंधनों द्वारा चलते हैं, तो वाहन डीजल, पेट्रोल, सीएनजी आदि ईंधनों द्वारा चलते हैं। संवेदी ग्रंथियां किसे कहते हैं? गिद्धबाज, चील, रेशम कीट किस संवेदी अंग के कारण अपने भोजन को देख पाते हैं, बताइए। संवेदी ग्रंथियां, मनुष्य के शरीर में 5 संवेदी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से है आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये सभी जो ग्रंथियां होती हैं वो एक विशेष कार्य करती है। जैसे आंख से देखना, नाक से हम सूंघ के पता चलता है, कान से हमें सुनाई पड़ता है, और जीभ से स्वाद का पता चलता है, और त्वचा से संवेदनाओं का पता चलता है स्पर्श के द्वारा। इसी तरह से जो गिद्धबाज और चील होते हैं, उनकी आंखों के कारण वे बहुत दूर तक देख पाते हैं और इस तरह से वे भोजन तक पहुंच जाते हैं। रेशम कीट जो होता है उसमें सूंघने की क्षमता अधिक होती है, तो वह सूंघकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये हमारा जो 6th का साइंस का पेपर था वो कंप्लीट होता है। मैंने और भी चैनल पे आपको हर विषय के यहाँ पर वर्कशीट, अभ्यासकार मैंने डाला हुआ है। ये आपको हेल्पफुल लगता है वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप किस विषय में, किस टॉपिक पे अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं।